स्वागत है आप सभी का एवं उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सर्दी के बढ़ते प्रकोप को लेकर सीएम योगी गंभीर। निषाद पार्टी के सुप्रीमो और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद भवन में प्रधानमंत्री कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान निषाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश दिन प्रतिदिन विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मोदी से मुलाकात करके हमने मछुआ समाज की ओर से धन्यवाद किया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मछुआ समाज, उत्तर प्रदेश और देश में कल्याण हो रहा है। इसमें संवैधानिक मझवार आरक्षण को लेकर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रेलवे स्टेशन के पास बने रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। इसके बाद कचहरी बस स्टेशन के पास और झूलेलाल मंदिर के पास बने रैन बसेरे में भी पहुंचे। सीएम योगी ने यहां रहने वालों को कंबल बांटे और खाना भी बांटा। निरीक्षण के दौरान सीएम ने रैन बसेरों में रह रहे लोगों का हालचाल जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि रैन बसेरा की स्थिति में और सुधार किया जाए। इसके अलावा शहर में जगह जगह अलाव जलाने की व्यवस्था भी करने का निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां जब भी सीएम योगी गोरखपुर रहते हैं तब जनता से मिलते हैं। इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और मुख्यमंत्री से अपनी बात को कहा। जनता दरबार में फिर से एक बार सर्वाधिक जमीन से संबंधित मामले सामने आए हैं, जिनकी फरियाद सुनने के बाद अधिकारियों को लोगों की समस्याएं का समाधान करने और सभी के साथ न्याय करने के निर्देश दिए। प्रयागराज में निकाय चुनाव को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने जीत का दावा किया है और कहा है कि निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत होगी। इन चुनावों में सपा को मजबूत करने के लिए शिवपाल यादव कई जिलों का दौरा करेंगे और साथ ही पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी जिलों के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि ये लोग विपक्षी दलों के नेताओं का उत्पीड़न करते हैं। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि वे आजीवन अब सपा में ही रहेंगे। मैडम आप लोग वहीं बैठे। हाँ, चार नामजद बताओ। सुरक्षा हटा लें, मुझे कौन सा सुरक्षा की जरूरत है? हमारे तो बरकर सुरक्षा। ये तो अखिलेश जी तो कर सकते थे ना। आपको नेता विपक्षी दल बना दें तो आपकी सिक्योरिटी तो वैसे भी। मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। नेता विपक्ष भी मैं रह चुका हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुका, जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ, मैं सब पद में रह चुके हैं। पद की कोई हमें। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां आवास एवं विकास परिषद की ओर से ऑनलाइन पोर्टल का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया गया। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर अब परिषद अतिरिक्त विकसित संपत्तियों को बेचेगा। ऐसे में एक ही क्लिक पर लोगों की फ्लैट की फोटो और पूरी जानकारी भी घर बैठे मिलेगी। साथ ही ऑनलाइन संपत्ति की बुकिंग भी कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर आवास विकास परिषद के फ्लैट्स हैं, जैसे लखनऊ है, आगरा है, मेरठ है, गाजियाबाद है, सहारनपुर है, इन सभी जगहों पर हमारे फ्लैट्स को सीधा एक क्लिक पर खरीदा जा सकता है। उसके लिए नया पोर्टल लॉन्च किया हम लोगों ने। जनता को हमारे संपत्ति कार्यालयों में न जाना पड़े, उसके लिए ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर की व्यवस्था की गई है। डिजिटली साइंड अलॉटमेंट लेटर उनके ईमेल बॉक्स में मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा और इस पोर्टल के माध्यम से हमारे सभी फ्लैट का कॉस्ट, उसका क्या एरिया है, क्षेत्रफल क्या है और कहाँ पर लोकेटेड है, किस फ्लोर पर है, इत्यादि सारी बातें बहुत ही सुलभ ढंग से उपलब्ध हो पा रही है। इसलिए आज यह FCFS जो था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उसको क्लिक टू बाय के रूप में लॉन्च किया जा रहा है।
बुलंदशहर जिले के 51 प्राथमिक विद्यालय हाईटेक होंगे। इसमें छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में उच्च संसाधन मिलेंगे। इसके लिए जिले में 859 प्राथमिक विद्यालयों में से 560 प्राथमिक विद्यालय के लिए आवेदन किए जाएंगे। इसमें से जिले के 1 ब्लॉक 3 विद्यालयों के तहत 17 ब्लॉक्स में से स्कूल का चयन किया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीके शर्मा ने बताया कि 51 प्राथमिक विद्यालयों के चयन के बाद उनका कायाकल्प होगा। उन 560 स्कूलों का भी आवेदन कराया जा रहा है, जिसमें 57-58 प्रश्नों की प्रश्नावली है, जिसे हमारे हेडमास्टर साहब भर रहे हैं, फिलअप कर रहे हैं। उस पर प्रधान अध्यापक से उस प्रधान से उसका मुहर हस्ताक्षर कराने के बाद अपलोड करेंगे और तब उसमें 560 में से फिर प्रति ब्लॉक 3 स्कूल, इट मीन्स जैसे मेरे यहाँ 17 ब्लॉक हैं तो 51 स्कूल उसमें से चयनित किए जाएंगे, जिसमें एक बहुत बड़ी राशि भारत सरकार उनको मॉडल से सुपर मॉडल बनाने के लिए देगी। लखनऊ में मदरसा बोर्ड में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मौजूद रहे। इसमें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी और मदरसा संचालक शामिल रहे। तो बैठक में नियमावली में संशोधन और म्यूचुअल ट्रांसफर, एमटेट और अन्य बिंदुओं को लेकर भी चर्चा हुई। यूपी के देवरिया जनपद के जिला कारागार में एक विचाराधीन कैदी अख्तर खान 27 वर्ष की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने जिला कारागार में कैदी से मारपीट करने का आरोप लगाया। और आपको बता दें कि जिला कारागार में कुशीनगर जिले के विचाराधीन कैदी अख्तर खान की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। जब मृतक कैदी के मौत की सूचना परिजनों को मिली तो परिजनों में हड़कंप मच गया। जिला कारागार के अधीक्षक बीएन मिश्रा ने बताया कि विचाराधीन कैदी अख्तर खान की मौत इलाज के दौरान हुई है। दरअसल विचाराधीन कैदी अख्तर बिजली बल्ब की चोरी के आरोप में 26 नवंबर 2022 से देवरिया जिला कारागार में बंद था। कनेक्ट है क्या? भारत में नहीं, पूरे विश्व में किसी के साथ कोई मारपीट नहीं होती है। बंदियों को जो आरोप लगाना है, बंदी के परिजनों का, वह व्यक्त की आज़ादी है, कोई भी कुछ बोल सकता है और ऐसा कुछ नहीं है। कोई मारपीट नहीं की जाती, तो बाकायदे उसको नियमानुसार रखा जाता है। सारी व्यवस्थाएं, पूरा इलाज कराया जाता है। नहीं अगर समझ में आता तो हम जिला अस्पताल भेजते हैं, मेडिकल कॉलेज भेजते हैं। बंदी के परिजनों द्वारा लगाया गया आरोप निराधार है, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब खबर यूपी के अमेठी से है, जहां बेसारा पूरब गांव में अयोध्या पासी हत्याकांड मामले का पुलिस ने खुलासा किया। एसपी इला मारान के निर्देशन पर एक टीम का गठन हुआ। ऐसे में पुलिस टीम ने महज 72 घंटे में हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि बीते गुरुवार सुबह अयोध्या पासी का शव घर के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। ऐसे में पुलिस ने मृतक की पत्नी सीता को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की। ऐसे में उसने अपना जुर्म कबूल किया और ये बताया कि पति ने शराब के नशे में उसके साथ मारपीट कर दी। ऐसे में मारपीट से तंग आकर गुरुवार की रात्रि में गला दबाकर हत्या कर दी गई और शव घर के बाहर कर दिया। ऐसे में पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। दिनांक 16/12/22 को प्रातः 7:40 पर पीआरवी को एक सूचना मिली थी कि ग्राम पूरे बेसारा पूरब में एक शव मिला है। उस शव पे पीआरवी यहाँ से गई शव की शिनाख्त करने के लिए और स्थानीय थाने से फोर्स गई। तो पता चला कि शव अयोध्या प्रसाद का है, जो उसी गांव के निवासी थे। भौतिक सूचना के आधार पर सबका पंचायतनामा किया गया और पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट हम लोग को मिली तो उसमें पता लगा कि इनकी मृत्यु थ्रॉटलिंग की वजह से हुई है, अर्थात गला दबाने से हुई है। अयोध्या जनपद के रोहनाई थाना क्षेत्र में NH-27 तहसीनपुर टोल प्लाजा पर एक बस हादसे का शिकार हुई। हादसे में बस चालक समेत 15 यात्री घायल हुए। दरअसल दिल्ली के आनंद विहार से चल रहा बिहार जा रही डबल डेकर बस के ड्राइवर ने आरटीओ को देखा। इस दौरान बस को भगाने के चक्कर में बस रोहनाई टोल बूथ के डिवाइडर पर चढ़ पलट गई। बताया जा रहा है कि आरटीओ की चेकिंग को लेकर बस को तेजी से भगाने से पलटी और 8 नंबर बूथ पर डिवाइडर तोड़ते हुए पलट गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि आसपास के कई गांव तक आवाज गई और यात्रियों की मची चीख पुकार के बीच आसपास से ग्रामीणों की मदद से टोल कर्मियों ने यात्रियों को बाहर निकाला। घायलों को रोहनाई CHC और जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। रोहनाई MO ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।
आरटीओ यहाँ लगे थे और इसको दौड़ाए, ये भगा ये लाइन पे और ये चढ़ के डिसबैलेंस होकर यहाँ पलट गई। ये इनका यही काम प्लाजा पे आरटीओ सेल्टेक्स अब यहीं लगे रहते हैं, जो कि 500 मीटर का नियम यहाँ लगना नहीं चाहिए इनको यहाँ पे बिल्कुल भी। कितने यात्री सवार थे बस में लगभग? इसमें जो भी यात्री हो, लेकिन 15-20 घायल हुए हैं। 70 यात्री थे, हाँ 70-80 यात्री थे। काम है और ये यहीं पे प्लाजा लगाते हैं और कोई उनकी वजह से गाड़ियाँ पलट जाती हैं। सब 2 बजे चली है। यहाँ करीब कितने बजे आगे होंगे? यहाँ 6:30 बजे। क्या हुआ था? ये बस संभाल नहीं पाया है। नहीं, कैसे नहीं संभाल पाया? बात क्या थी? सारी बसें तो आराम से निकलती हैं, ये कैसे पलट गई? स्पीड थी, स्पीड में थे या पता नहीं क्या में थे, हम तो बैठ के सो रहे थे। प्रयागराज की इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा के बाद मंगलवार को पूरी तरह शांति रही और कहीं से किसी तरह की हिंसा, हंगामा या बवाल की कोई खबर नहीं मिली। हालांकि कैंपस पूरी तरह से छावनी में तब्दील रही, तो इसी दौरान पुलिस और पीएससी के साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात की गई। पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी ने लगातार गश्त और सिक्योरिटी फोर्स के साथ पैदल मार्च किया। मंगलवार को यूनिवर्सिटी को बंद रखने का फैसला भी किया था। हालांकि छुट्टी के बाद भी बड़ी संख्या में स्कूली छात्र संघ भवन पहुंचे और फीस बढ़ोतरी और सिक्योरिटी गार्ड द्वारा की गई फायरिंग के विरोध में अनशन करके नाराजगी जाहिर की। इस दौरान सभी ने काली पट्टी बांधकर काला दिवस मनाया और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी की। हालांकि छात्रों की तरफ से दी गई तहरीर पर पुलिस ने युवक की 40 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन शिकायत पर कई छात्रों पर भी केस दर्ज हुआ। एक घटना हो गई थी जिसमें पहले का भूतपूर्व छात्र यहीं यूनिवर्सिटी का था, वो यहाँ पे बैंक में आया था, उसी के साथ गार्ड के साथ कुछ कहासुनी हुई। उसी को लेकर बाकी गार्ड इकट्ठा होकर उनके साथ कुछ ये इस तरह का पत्थरबाजी और ये मारपीट वाली घटना कल हुई। उसी में मुकदमा छात्रों की तरफ से तुरंत वहाँ तहरीर दी गई। इसमें 3 गार्डों का नामजद करके मुकदमा लिखा गया है। सिद्धार्थनगर जनपद में सपा जिला अध्यक्ष की उपस्थिति और नगर पालिका अध्यक्ष की अगुवाई में दर्जनों सपा कार्यकर्ता रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जीएसटी सहित 9 बिंदु को लेकर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया। इससे पहले बांसी नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद इद्रिस पटवारी के घर से तहसील तक दर्जनों सपा कार्यकर्ताओं ने पैदल रैली निकालकर नारेबाजी की और फिर तहसील कार्यालय में तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। इसमें बांसी नगर पालिका के कई वार्ड में सैकड़ों साल से बसे व्यापारियों को उजाड़कर उनके ऊपर लगाए भारी भरकम जुर्माने को तत्काल निरस्त करने सहित 9 बिंदुओं की मांग। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बुलंदशहर के कस्बा पहासू में पठान मूवी का विरोध किया गया। इस दौरान हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के पुतले फूके और कार्यकर्ताओं ने पुतले के ऊपर खड़े होकर जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की पठान मूवी में संत सनातन धर्म का अपमान किया गया है, जो हिंदू धर्म के सख्त खिलाफ है। ये शाहरुख खान द्वारा एक मूवी बनाई गई है जिसका नाम है पठान। उसमें हमारे जो पवित्र संत सनातन धर्म में बताया गया है भगवा वस्त्र, उसका उपयोग किया गया है गाने के अंदर और उस गाने का नाम है बेशर्म रंग। हमने इसलिए आज उसका शाहरुख खान का पुतला फूका है। अगर कोई हमारे धर्म का, हमारे भगवा रंग का अपमान करेगा तो हम उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। संभल में पठान फिल्म के विरोध में शाहरुख खान का पुतला फूकने जा रहे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका और पुतले को नष्ट किया। सदर कोतवाली इलाके के जनता पेट्रोल पंप के पास ये विरोध किया गया। इस दौरान हिंदू संगठन के लोगों ने कोतवाली पुलिस को फिल्म पठान के विरोध में ज्ञापन सौंपा। केसरिया रंग जब आए दिन इनमें को विरोध चलते रहते हैं, ये हमेशा हिंदुओं को भावना को ठेस पहुंचाते हैं। इसके विरोध में आज हमने पुतला फूंकने की कोशिश की, मगर प्रशासन द्वारा हमारा पुतला छीन लिया गया। मगर हमने फिर भी राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन कोतवाल प्रभारी को यहाँ पर दिया। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। प्रत्याशी तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी भी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है कि निकाय चुनावों में देरी की जिम्मेदारी सपा है, वे नहीं चाहती कि अभी चुनाव हो। इस बयान का जवाब दिया सोनभद्र के विधायक ने। आइए सुनते हैं क्या है बयान का पलटवार। सपा के वकील
या सपा के कार्यकर्ता आरक्षण की एक समुचित व्यवस्था मांग रहे हैं। सरकार से मांगे, सरकार ने नहीं दिया, कोर्ट के गए हैं। आरक्षण की हमें तो शर्म आती है। बैकवर्ड आरक्षण का सबसे बड़ा हनन हुआ है और माननीय केशव प्रसाद मौर्य उस पर जो है सपा को दोष दे रहे हैं। इतिहास नहीं माफ करेगा भाई साहब। उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव में जो देरी है उसको लेकर लगातार हलचल मची हुई है। अगर हम बात करें तो प्रत्याशी लोग लगातार तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव को लेकर आगामी तारीख को लेकर बात छिड़ी हुई है, बयानबाजी चल रही है। आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने जिस तरीके से बयान दिया और उनका कहना था, बयान आया सामने कि नगर निकाय चुनाव में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की वजह से देर हो रही है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी अभी चुनाव नहीं चाहती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी कार्यालय पे पहुंचकर A1 टीवी ने सोनभद्र के विधायक से बात किया और उनसे जाना कि जो ये बयान है, इस बयान को लेकर उनका क्या कहना है, क्या वाकई जो आगामी तारीख को लेकर देर हो रही है इसके लेके कितना समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। उन्होंने केशव प्रसाद की जो बयान थे उसका पलटवार देते हुए नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ मैं जय त्रिपाठी, A1 टीवी। कानपुर जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अखिलेश यादव के जाने के बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दरअसल यहां बांग्लादेशी नागरिक रिजवान को पकड़ा गया था, जिस मामले में ये जानकारी सामने आई थी कि इरफान सोलंकी ने उन्हें प्रमाण पत्र दिलाने में मदद की थी। इसी मामले में पुलिस जांच कर रही है। तो फर्जी प्रमाण पत्र के साथ पकड़े गए रिजवान से इंटेलिजेंस ब्यूरो, ATS और यूपी ATS ने पूछताछ की थी। कानपुर पुलिस के अनुसार रिजवान ने पूछताछ में कबूला कि इरफान सोलंकी को पता था कि वे बांग्लादेशी नागरिक हैं। इसके बावजूद उसकी मदद की गई। इरफान सोलंकी को इस मामले में भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं जॉइंट CP ने बताया कि इरफान सोलंकी को गिरफ्तार किया। इरफान के हस्ताक्षर वाला प्रपत्र पाया गया। हिरासत में मोहम्मद रिजवान से पूछताछ की गई तो उसने इस बात की पुष्टि की है कि इरफान सोलंकी ने न केवल उसे ये दस्तावेज उपलब्ध कराया बल्कि हर संभव सहायता भी दी है। विषय है कि पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं माननीय मुख्य महानगर न्यायाधीश के समक्ष हम लोगों ने एक आवेदन दाखिल किया है और आज हमने इस अनुरोध के साथ दाखिल किया है कि चूंकि ये मुकदमे व्यापक हित में है, इसमें एक जनप्रतिनिधि, निर्वाचित जनप्रतिनिधि के द्वारा अपराध कारित किया गया है और आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, अतः फास्ट ट्रैक न्यायालय में ले जाकर के फास्ट ट्रैक में इसकी सुनवाई हो। खबर यूपी के लखनऊ से, जहां गड़ी गांव में BA की छात्रा का खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला, जिसके चलते क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ऐसे में स्थानीय लोगों ने हत्या की आशंका जताई और साथ साथ ही पुलिस को सूचना भी दी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की। थाना नगराम के असली गढ़ी गांव में एक 20 साल की लड़की का डेड बॉडी मिला है। उसके पिता के द्वारा बताया गया कि ये BA सेकेंड ईयर की छात्रा थी जो मोहनलालगंज स्कूल में पढ़ती थी और इसके शौच के लिए निकली थी सुबह, लेकिन इसके डेड बॉडी पर जो है कोई चोट नहीं दिख रहा है जाहिर है। तो इसके लिए हमने फील्ड यूनिट को भी बुलाया है। फील्ड यूनिट हर चीज़ को जांच करेगी और इसका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम से इसके मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा कि। खबर यूपी के अंबेडकर नगर से है, जहां अकबरपुर की पुरानी तहसील तिराहे पर ओवरलोड गन्ने से भरा ट्रक पलट गया। जानकारी के अनुसार ट्रक चालक चीनी मिल पर गन्ना भरकर ले जा रहा था। रास्ते में पुरानी तहसील तिराहे पर ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ऐसे में नाथू बाबा मंदिर सेवा समिति के सामने खड़े लोग अपनी जान बचाकर भागे। हादसे के बाद काफी देर तक आवागमन बाधित रहा।
चलिए एवं उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सर्दी के बढ़ते प्रकोप को लेकर सीएम योगी गंभीर, गोरखपुर में रैन बसेरे का किया औचक निरीक्षण, जरूरतमंदों को बांटे कंबल और भोजन, तो जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद। निषाद पार्टी सुप्रीमो और कैबिनेट मंत्री संजय कुमार ने की पीएम मोदी से मुलाकात, मछुआ समाज की ओर से दिया धन्यवाद, संवैधानिक मछुआर आरक्षण को लेकर हुई चर्चा। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां तेज, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 अरब डॉलर का बनाने का लक्ष्य, 13 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल, 21 एमओयू हुए साइन। शिवपाल सिंह यादव ने निकाय चुनावों में जीत का किया दावा, बीजेपी पर लगाए विपक्षी नेताओं कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करने के आरोप, कहा सपा में ही रहकर करेंगे पार्टी को मजबूत। पत्नी ने की पति की हत्या, पति के शराब पीकर झगड़ा करने से थी परेशान, गुस्से में आकर उतारा मौत के घाट, पुलिस ने किया गिरफ्तार।